Hey guys, I welcome you all to Pratidin Current Affairs News discussion of 17th of April. चलिए डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ई सेफर रिसेंटली ई सेफर को लॉन्च किया गया था, जिससे अराउंड 1 मिलियन रूरल वुमेन, 1 मिलियन बोले तो 10 लाख रूरल वुमेन को साइबर सखीज बनाया जाएगा और उनको सेफ डिजिटल, जिससे उनका पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाए। जिससे देखो अभी क्या है ना, दैट दुनिया चेंज हो रहा है, राइट? सब कुछ डिजिटल हो रहा है, आप देख रहे हैं, राइट? बट बहुत समय क्या होता है ना, दैट हम लोग को अगर अचानक से अगर फोन दे दिया जाए ना, अचानक से अगर किसी को डिजिटल मतलब वो एस्पेक्ट दिया जाए, वो डर जाता है, अरे भाई ये क्या चीज है ना? तो जिससे, और ये बेसिकली प्रॉब्लम रूरल वुमेन्स का तो बहुत ज्यादा है ना? तो इसीलिए जिससे उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंटीग्रेट किया जा सके, जिससे उनको एम्पावर्ड बनाया जा सके, इसीलिए ये ई सेफर इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। इसके मीनिंग और फोकस अगर देख लीजिएगा, यस, ई सेफर इज अ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसका मेन फोकस है वुमेन सेफ्टी इन डिजिटल स्पेसेस, राइट? वुमेन कैसे सेफ फील करे, मतलब एक अगर आपके पास मोबाइल आ गया, उसमें इंटरनेट आ गया, तो वुमेन्स को डरना नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि बहुत समय क्या होता है ना, दैट गलत बात फैलाई दी जाती है, दैट अरे भाई अपना फोटो इंटरनेट में मत डालना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना? इंटरनेट को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है? तो वही बोला जा रहा है दैट इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू बिल्ड अ कम्युनिटी लेड जेंडर रिस्पॉन्सिव मॉडल, जिससे ट्रेन किया जा सके 1 मिलियन वुमेन को, जिनको यहां पे बोला जा रहा है साइबर सखीज, है ना? साइबर सखी बाय द ईयर 2029। और ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? हुआ मध्य प्रदेश से और उड़ीसा से, बट धीरे धीरे फेज वाइज एस्पेक्ट में धीरे धीरे नेशन वाइड इसको एक्सपैंड किया जाएगा। नाउ ई सेफर क्या बहुत जरूरत है? जी हाँ, क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि अगर हम लोग को पूरे देश को डिजिटली इंक्लूड करना है ना, जिसमें रूरल पीपल को भी अगर इंक्लूड करना है, तो वही बोला गया दैट रूरल वुमेन आर रैपिडली अडॉप्टिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। किस लिए? फाइनेंस करने के लिए, लाइवलीहुड के लिए, एसेंशियल सर्विसेज के लिए। से फॉर एग्जांपल, एक रूरल रीजन में वुमेन है, उसका शॉप है, तो वो पेमेंट, ऑफ कोर्स पेमेंट का तो गेटवे हम लोग को ऑनलाइन भी रखना पड़ेगा ना। आज बताओ ना, कौन शॉप में आपका ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेता है? बताओ ना। जो नहीं लेता है ना, वो कहीं ना कहीं आप देख लो दैट उनका बिजनेस कितना है, होगा ही नहीं, राइट? क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं ना, डिजिटली पेमेंट ही कर रहे हैं। तो वही बोला गया दैट यहां पर एक साइबर वल्नरेबिलिटी हम लोग को देखने को मिला है, दैट क्योंकि लो अवेयरनेस है, at the last mile increases, then exposure to fraud also increases. अब सोचो, अगर गांव में आप बैठे हो, राइट, आपके पास फोन है, आपके पास अचानक से कहीं से कॉल आता है, बोलता है देखिए आप ये गलत काम किए है, वो हम लोगों ने फोन से ट्रैक किया है ना, और आपको जेल में घुसा दिया जाएगा, तो आप तो डर जाओगे ना यार, है ना? आप सोचोगे यार मैंने तो कोई गलत काम ही नहीं किया, बट क्योंकि इतना ऑथेंटिकेटेड वे में बोल रहा है तो शायद सही होगा, है ना? अब ये हमको आपको तो वी आर डिजिटली लिटरेट, वी नो दैट इस टाइप के स्कैम्स होते हैं, डिजिटल अरेस्ट वाले केसेस होते हैं, राइट? बट सबको तो नहीं पता हुआ रहेगा ना। तो वही बोल रहा है, इस टाइप के फ्रॉड, फिशिंग या फिर फाइनेंशियल क्राइम्स या फिर हैरासमेंट से जिससे वो ना फंस जाए ना, इसीलिए इन लोगों को डिजिटल लिटरेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनका गोल क्या है? गोल इज नॉट जस्ट द डिजिटल इंक्लूजन बट डिजिटली सिक्योर्ड इंक्लूजन। जी हाँ, इनका गोल सिर्फ डिजिटल इंक्लूजन नहीं है, बल्कि डिजिटल सिक्योर्ड इंक्लूजन है। इसमें वुमेन्स को इक्विप किया जाता है विथ नॉलेज एंड स्किल्स, जिससे वो सेफ रह सके ऑनलाइन, ठीक है? और इसके की फीचर्स अगर देख लीजिएगा, यस, यहाँ ट्रेनिंग मॉडल है जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड और लोकलाइज्ड वे में ऑडियो विजुअल कंटेंट के थ्रू उन लोग को शिक्षा दी जाती है। पीयर लेड अप्रोच है, मतलब जो साइबर सखीज है ना, वो फर्दर क्या करेंगे? वो फर्दर अवेयरनेस को स्प्रेड करेंगे अपने कम्युनिटी में, ठीक है? अच्छा, आउटकम बेस्ड होता है ये, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, यस, साइबर अवेयरनेस बढ़ेगी, राइट? जो डिजिटल प्रैक्टिसेस है वो ज़्यादा सेफ होगी, और कहीं ना कहीं जो ट्रांजैक्शंस होता है ना, उसमें भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। स्केलेबिलिटी, दैट इज अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, तो ये धीरे धीरे डिफरेंट अदर स्टेट्स में भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साइबर सखीज आएंगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साइबर जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो नॉलेजेस होंगी ना, वो ऑफ कोर्स देश के अलग अलग कॉर्नर्स तक पहुंच सकती है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। डिलिमिटेशन बहुत ज्यादा न्यूज है, राइट? हर एक न्यूज चैनल खोल लीजिएगा, देख लीजिएगा दैट हाँ, दैट कुछ जो स्टेट्स है दे आर नॉट हैप्पी विद द डिलिमिटेशन दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग। तो एक्चुअली हो क्या रहा है? देखो,
अप्रैल 16 से 18 तक 3 दिन का स्पेशल सेशन गठित किया गया है जिसमें 3 बिल्स को पास किए जाएंगे और उसमें एक तो है कॉन्स्टिट्यूशनल 131st अमेंडमेंट बिल ऑफ 2026 जिसमें लोकसभा में जो सीट्स है वुमेन्स के मतलब ओवरऑल वुमेन्स का तो रिजर्वेशन है ही बट साथ ही साथ ओवरऑल सीट्स भी इंक्रीज किया जाएगा टू 850। नेक्स्ट इज डिलिमिटेशन बिल ऑफ 2026 जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है दैट डिलिमिटेशन कमीशन टू रीड्रॉ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एंड फाइनली है यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल ऑफ 2026 जिसको अलाइन किया जा रहा है दैट यस यूटी लॉज विद द न्यू फ्रेमवर्क। नाउ अब इसमें जो है ना इसमें अनडाउटेडली वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 भी है जिसमें 33% सीट्स प्रोवाइड किए जाएंगे टू वुमेन, राइट। जब और ये कब तक होगा जब तक डिलिमिटेशन ना हो जाए, उसके बाद ही इसको रोका गया है, अदरवाइज इसको भी ये किया दिया जाता है, राइट। सो व्हाट इज डिलिमिटेशन, सवाल ये होता है। देखो डिलिमिटेशन क्या होता है ना, से फॉर एग्जांपल कैन यू सी दिस वेरी पिक्चर व्हाट आई एम शोइंग यू, राइट नाउ। यहां पे देखो बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज को डिलिमिट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल दिस इज स्टेट ए एंड दिस इज स्टेट बी और दोनों का साइज सेम है मान के चलो, राइट। बट स्टेट ए में पॉपुलेशन कितना है 1000 ओनली, स्टेट बी में पॉपुलेशन कितना है 8 लाख पॉपुलेशन। कैन यू इमेजिन दैट, है ना। तो ज्यादा पॉपुलेशन कहां हुआ स्टेट बी में, तो इसको स्टेट ए को भी डिलिमिट किया जाएगा बट इसको 250 में चार कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिलिमिट किया गया। पर क्या आप जहां पे 8 लाख पॉपुलेशन उसको सिर्फ 4 लाख में डिलिमिट करोगे, नहीं, इसको भी आपको 250 में डिवाइड करना पड़ेगा, बट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल इंक्रीज इन दिस वेरी केस। समझ में आया। तो डिलिमिटेशन कहां पर, डिलिमिटेशन करने के कारण कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा कहां पर है, पॉपुलेशन के हिसाब से। तो पॉपुलेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिलिमिटिंग एनी रीजन फॉर दैट मैटर, जो कि ऑफ कोर्स हमारे इलेक्शंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। नाउ यहां पे न्यूज क्या है दैट देयर इज अ प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एज वेल एज स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट, जिसके तहत ऑफ कोर्स सीट्स में तो एडजस्टमेंट होगा ही, क्योंकि ऑफ कोर्स समय के साथ साथ पॉपुलेशन चेंज हुआ है ना, है ना। तो इसका मेन एम क्या है डिलिमिटेशन का, दैट 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन भी इसमें क्लियरली बोला गया है, आर्टिकल 82 में, आर्टिकल 81 में क्या बोलता है, स्टेट दैट द स्टेट आर्टिकल 81 स्टेट्स दैट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स एंड द पॉपुलेशन शुड बी सेम फॉर ऑल स्टेट्स, है ना। स्टेट आर्टिकल 82 क्या बोलता है, इट प्रोवाइड्स फॉर रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर एवरी सेंसस। बट क्या हर सेंसस के बाद ये हो रहा है, नहीं। पता है लास्ट डिलिमिटेशन कमीशन जो हुआ था ना 1970s में ही वो लास्ट हुआ था, उसके बाद हुआ ही नहीं। अभी 2026 में नया होने जा रहा है। तो ये डिलिमिटेशन करता कौन है, क्या मोदी जी खुद आएंगे क्या करने, क्या अमित शाह जी खुद आएंगे, नहीं नहीं नहीं, ये लोग कुछ नहीं आएंगे भाई। एक डिलिमिटेशन कमीशन बैठता है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट, और वो वर्क करती है अंडर इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इनकी जो डिसीजंस होती है ना, दे हैव फोर्स ऑफ लॉ एंड दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। मतलब ऐसा नहीं है डिलिमिटेशन कमीशन में बैठा तो दिया, ये लोग जो बोलेंगे ना वही हो जाएगा। आप इसको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते दैट ये ऐसा किया क्यों, ऐसा नहीं क्यों नहीं किया, समझ रहे हो बात। तो वही बोला गया दैट देयर इज फ्रीज ऑन डिलिमिटेशन। ना वही बोला गया दैट व्हाई डिड द डिलिमिटेशन स्टॉप, डिलिमिटेशन रुका क्यों, क्योंकि यहां पे क्लियरली बोला गया दैट वैसे स्टेट्स जिनका स्लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, उनको डर लगता है दैट अरे भाई कहीं ना कहीं उनका लोकसभा सीट चला ना जाए। और ये प्रॉब्लम पता है कहां पर है, सदर्न स्टेट्स में, क्योंकि सदर्न स्टेट्स में पहले उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत ज्यादा मेहनत किया है ना। और अब सोचिए अभी डिलिमिटेशन के कारण तो उनके सीट्स तो डिक्रीज हो जाएगा ना, ऑब्वियस सा बात है, सीट डिक्रीज होना ही है ना। तो वही बोला गया दैट इट विल लूज द रिप्रेजेंटेशन टू द नॉर्दर्न स्टेट्स। मतलब सदर्न स्टेट्स का जो डोमिनेंस है ना, मतलब डोमिनेंस तो नहीं बोलूंगा, इक्वालिटीज जो है उसमें कहीं ना कहीं उन लोग को फील होगा दैट अरे भाई हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन इंक्रीज ही नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है, राइट। तो यहां पे ये बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीज कब किया गया था, 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और उसमें क्लियरली बोला गया था 25 साल के लिए हम इसको फ्रीज कर रहे हैं। 2001 84th अमेंडमेंट जब आया, उस फ्रीज को और भी एक्सटेंड कर दिया गया टिल द ईयर 2026, बट अब तो 2026 आ गया। अब फिर से फर्दर अभी करंट प्रपोजल लाया गया है बाय द गवर्नमेंट। तो वही गवर्नमेंट बोल रही है दैट गवर्नमेंट
इज नॉट एक्सटेंडिंग द फ्रीजिंग फर्दर, मतलब अभी फ्रीज और नहीं रहेगा क्योंकि अभी फिर से नया डिलिमिटेशन डिलिमिट होना ही पड़ेगा, राइट। और इसके लिए बोला गया द डिलिमिटेशन इज बेस्ड ऑन 2011 का सेंसस, है ना, जिसमें प्रोपोज किया गया दैट लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाकर 850 कर दिया जाएगा, ठीक है। सो वही बोला गया है दैट यू नो दिस विल बी इंक्रीज, जिसमें जो स्टेट्स है उसमें उससे रिप्रेजेंटेशन 815 रहेगी और यूटीज जो है इसमें रिप्रेजेंटेशन 35 रहेगा। और याद रखिएगा अभी दिस इज वेरी हॉट टॉपिक, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट आपके अपकमिंग प्रीलिम्स एंड मेन से यहां से क्वेश्चन आना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज काइंडली गो थ्रू इट। नाउ यहां पर पता है मेन कंट्रोवर्सी क्या है नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स के बीच में। सदर्न स्टेट्स का कंसर्न क्या है, सदर्न स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, जैसे केरला, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, इनका पॉपुलेशन ग्रोथ काफी कम है। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्ली सक्सेसफुली फैमिली प्लानिंग किया है ना, इन्होंने अपने पॉपुलेशंस को बर्स्ट होने से रोका है। जैसे यूपी देखिए, बिहार देखिए, बंगाल देखिए, दमादम पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, बट यहां पे वो पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हुआ है। अब पॉपुलेशन नहीं इंक्रीज हुआ है, राइट, तो अब जब डिलिमिटेशन किया जाएगा वो तो ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन होता है, तो इसीलिए इनको डर लग रहा है दैट दे विल लूज देयर रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा। बट वहीं पर अगर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की अगर बात करें, इनका एक एडवांटेज हो गया ना, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ होने के कारण ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीट्स आने का प्रोबेबिलिटी है। तो बट वहीं पर बोला जा रहा है यहाँ पे दैट ऑपोजिशन भी कहीं ना कहीं एलिगेशंस लगा रही है दैट ये जो है ना ये फेडरल बैलेंस को लेकिन बिगाड़ देगा, ऐसा मत कीजिए, है ना, क्योंकि जो भी देश का जो बेसिकली कोई भी वर्डिक्ट होगा वो हिंदी हिंटरलैंड स्टेट्स के फेवर में सब समय वोट जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हिंदी वालों का ही होगा ना, है ना। हिंदी मतलब ये बंगाल, आसाम, सब कुछ मैं इसमें लेकर चल रहा हूँ, पूरा नॉर्थ इंडिया को लेकर चल रहा हूँ, लेकिन है ना इसको अलग मत कर लेना दैट आसाम मतलब आसामीज बेल्ट, बंगाल मतलब बंगाली बेल्ट, नो नो नो। अरे दीज पीपल नॉर्थ वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले सारे मेजॉरिटी में उनका तकिया कलाम है हिंदी, मतलब ऐसा नहीं दैट मैं अगर आपसे हिंदी में बात करूं देन यू कैन नॉट टॉक टू मी इन हिंदी। अगर मैं कोई बंगाली से हिंदी में बात करूं तो वो नहीं हिंदी में बोल पाएगा, बोल तो पाएगा ही ना आराम से। सो बट सदर्न स्टेट्स वाले क्या है ना, वो लोग कहीं ना कहीं आई मीन they prefer their own local language, right? They don't want the dominance of Hindi, इसलिए आप कर्नाटक में देख ही रहे हो क्या होता है ना। तो एनीवेज ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है बिटवीन द टू रीजन्स दैट अरे भाई नॉर्थ इंडियन स्टेट्स कहीं खुश है, अरे भाई चलो डिलिमिटेशन होगा, हमारा रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा। साउथ इंडियन स्टेट्स जो है वहां कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है दैट हाँ ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ। तो एनीवेज देखिए ये तो ऑनगोइंग इशू है, कल को अगर कुछ नया इशू इसमें आएगा तो ऑफ कोर्स विल एड ऑन टू इट एंड विल बी डिस्कसिंग दैट इन द अपकमिंग सेशंस, बट टिल नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट hearing this, thank you।